वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आइए इस वक्त बिला किसी ताखीर मैं गुजारिश करता हूं वाली जनाब मोहम्मद रजा सर साहब से कि आप मौसूफ तशरीफ लाए और अपना मजमून पेश करें। जनाब मोहम्मद रजा सर। एक मकाला जो है नए लहजे की दस्तक रफ़ीक सरवर साहब की किताब पर पेश कर रहा हूँ। मुनफरद लबे लहजे का शायर रफ़ीक सरवर। जिस तरह बाज़ बादल उफ़क़ के किसी गोशे से सर उभारते हैं और पलक झपकते ही सारे आसमान पर छा जाते हैं, उसी तरह अहले कलम भी अचानक दुनियाए अदब में नमूदार होते हैं, लेकिन देखते ही देखते मसरूफ़ कार हो जाते हैं। फ़नून लतीफ़ा में शायरी अपना एक इम्तियाज़ी मकाम रखती है। ये दिली जज्बात, ख़यालात और एहसासात का बेहतरीन ज़रिए इजहार है। शायर फितरी तौर पर बहुत हसास होता है। तकरीबन हर दौर के शोरा ने गज़ल के ज़रिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की और ये सिलसिला हनूज़ जारी है, जिसका सबूत यह है कि गज़ल के मजमूओं की अशात में रोज़ अफज़ू इजाफ़ा होता जा रहा है। किसी के फ़न पर लिखना या किसी मजमूए पर अपने तासुरात कलम बंद करना एक रस्मी या रिवायती बात हो सकती है, लेकिन इस शख्सियत को करीब से देखना, उसकी ज़ात को और उसके फ़न को महसूस करना दूसरी बात। नए लहजे की दस्तक मोहतरम रफ़ीक सरवर का पहला शेरी मजमुआ है। इनको शेर कहने का फ़न विरसे में मिला है। इनके वालिद इंतहाई बाज़ौक़ तबीयत के मालिक थे। इनको शायरी का ज़ौक़ और सुबुद वालिद मोहतरम से मिली। शेर गोई की तरफ इनकी तबीयत बचपन ही से मायल थी। ज़िंदगी के तजुर्बात और मुशाहदात ने इनको उसत नज़र बख्शी। रफ़ीक सरवर का लहजा रवां और मुतवाज़िन है। इन्हें अपनी बात कहने का सलीक़ा है और ये बिलखुसूस अपने लहजे से भी पहचाने जाते हैं। ये तमाम बातें शायर को एक मुद्दत के रियाज के बाद नसीब होती है। उनकी वज़ाक़ता, बूदोबाश, नशिस्त बरखास्त, गुफ्त शुनीद सब शायराना है। मुझे यकीन है कि नए लहजे की दस्तक बरसों तक लोगों के दिलों पे दस्तक देती रहेगी। सुनी कितनी ही आवाज़ें हैं अब तक, सुनी कितनी ही आवाज़ें हैं अब तक, ना खातिर खा गए पैगाम सब तक। दरीचे वाह हुए हैं ज़हन दिल के, रज़ा सुनकर नए लहजे की दस्तक। रफ़ीक सरवर में खुदनुमाई का उन्सुर बिल्कुल नहीं है। अदब की खिदमत को अपना नस्बुल ऐन बनाकर मुसलसल सरगर्म हैं। आज के शोरा में जिन लोगों ने झूठ और मुबालगे से हटकर अपनी बात इंतहाई सादगी के साथ पेश की है, इसमें इनका नाम नुमाया है। इनकी शायरी ज़िंदगी के तमाम मसाइल के तर्जुमान होने के साथ साथ मोहब्बत, वफा और खुददारी का दर्स देती है और गुमशुदा इंसानियत की तलाश में मसरूफ़ सफ़र रहती है कि सुकून छोड़कर उलझन कबूल करता है, सुकून छोड़कर उलझन कबूल करता है। अजीब शख्स है, कांटों को फूल करता है। गमे जाना और गमे दौरा की तपिश ने सरवर को तजुर्बात और मुशाहदात की आग में झुलसा कर कुंदन बना दिया है। इसलिए ये कभी ज़िंदगी के फ़लसफ़े की बात करते हैं तो कभी दुनिया की बेसबाती का इजहार। खुददारी इनका वतीरा है। रोज़गार की फ़िक्र ने इनके पाए इस्तिक़ामत में लग़ज़िश नहीं आने दी और फिर इन्हें कहना पड़ा कि मैं मेहनत के शजर से रोटियां भी तोड़ लेता हूँ, मैं मेहनत के शजर से रोटियां भी तोड़ लेता हूँ, तड़प कर भूख से गलियों का फेरा मैं नहीं करता और अंधेरों की कबा दस्ते हुनर से चाक करता हूँ, किसी से मांग कर सूरज सवेरा मैं नहीं करता। रफ़ीक सरवर गरीब
और मेहनत कश लोगों से बला का लगाव है। ये एक दर्दमंद दिल रखते हैं, इसीलिए गरीब और मुफलिस तबके के हालात इनसे देखे नहीं जाते। आए दिन होने वाली अखलाकी कदरों की पामाली, मोहब्बत और भाईचारगी की कमी और जदीद दौर के नुकसानात से दिल बर्दाश्ता होकर कहते हैं कि वो जिन बच्चों की खातिर खून को पानी किया मैंने, वो जिन बच्चों की खातिर खून को पानी किया मैंने, अब उनको बात मेरी ज़रा सी जहर लगती है, अब उनको बात भी मेरी ज़रा सी जहर लगती है। और खुलूस महर से जैसे कि आशना ही नहीं, खुलूस महर से जैसे कि आशना ही नहीं है, बददिमाग भी ये नस्ल बेहया ही नहीं। और ये और कहते हैं कि अभी कुछ और है हालत हमारी, अभी कुछ और है हालत हमारी, कभी कुछ और था आलम हमारा। और तुम मुतमईन हो धूप के टुकड़े समेट कर, तुम मुतमईन हो धूप के टुकड़े समेट कर, मैं चाहता हूं साए को खुददार देखना। सरवर मोहब्बत, उखुवत, हमदर्दी और दर्दमंद दिल के हामिल शायर हैं। इन्हें माशरती अक़दार और इंसानों से मोहब्बत ही नहीं बल्कि जुनून की हद तक लगाव है। ये शायरी और अदब को तिजारत नहीं बल्कि इबादत ख्याल करते हैं। इन्होंने अपने दाखिली जज्बात और खारजी इस्तिराब को पुरअसर आहंग में ढाला है। इनकी शायरी में तामीरी मुस्बत अंदाज फ़िक्र और मकसदियत नुमायाँ हैं। कहते हैं कि ऐसे वैसे पैसों की, ऐसे वैसे पैसों की पाई पाई डसती है। और फिर एक मरतबा इन्होंने कहा एक जगह कि लिपट के अपनी ही तकलीफ से सिसकता है, लिपट के अपनी ही तकलीफ से सिसकता है। अजीब होता है बरसात में कुम्हार का दुख, अजीब होता है बरसात में कुम्हार का दुख। और ज़बान नानो नमक में उलझ गई शायद, ये आज के हालात कि ज़बान नानो नमक में उलझ गई शायद, तुम्हारे लहजे में सज का असर रहा ही नहीं। सरवर साहब ने शेरी मंजरनामे पर अपनी शनाख्त बनाने के लिए काफ़ी दकोदौ की है और उसमें कामयाब भी रहे हैं। असरी कर्ब, माशरे की बेरुखी, गैरों के जुल्म तशद्दुद और हुक्मरानों की सितम शायरी को अपने अशार कहां तक रोशनी मध्यम करेगी, कहां तक रोशनी मध्यम करेगी, हवा कितने दियों को कम करेगी। और कुछ कहते हैं पेशावर गवाह, और कुछ कहते हैं पेशावर गवाह, चश्म दीदों की जबानी और है। और ये देखिए ये मजमून के सग गजीदा है हाकिमे दौरां, सग गजीदा है हाकिमे दौरां, शक्ल पाने की अख्तियार करो। इनकी गज़लों में रिमजियत, ग़िनायत, जामियत जैसे गज़लों के लवाज़मात के साथ साथ तग़ज़्ज़ुल भी बदरजे अतम मौजूद है जो क़ारीन और सामईन को मशहूर कर देते हैं। मुलाहिज़ा फरमाइए कि मेरी निगाह पे आँखें लगी थी लोगों की, मेरी निगाह पे आँखें लगी थी लोगों की, इसीलिए तुझे देखा तो मुस्कुराया नहीं, इसीलिए तुझे देखा तो मुस्कुराया नहीं। और दिलों के जख्म शगुफ्ता गज़ल में ढाले कौन, दिलों के जख्म शगुफ्ता गज़ल में ढाले कौन, हमारे बाद ये तर्ज़े सुखन संभाले कौन। और रुखसार पर लबों पे न हुस्नो अदा पे रख, रुखसार पर लबों पे न हुस्नो अदा पे रख, बुनियाद इश्क रखनी अगर है वफा पे रख। इन्होंने अपनी शायरी में करप्शन, मालो दौलत की हवस और सियासी बदकिरदारी को भी मौजू बनाया है कि क्यों लफ्ज में ढलता नहीं देखा हुआ मंजर, क्यों लफ्ज में ढलता नहीं देखा हुआ मंजर, क्यों वक्त पे खुलती नहीं अखबार की आंखें। साहिब किताब यूं भी गोया हैं, उनकी किताब में है ये बात, वो यूं भी गोया है कि मोहतरम अशफाक अंजुम जैसी मुक़्तदर और आला शख्सियत ने मेरी किताब पर तबसरा लिखा, और न सिर्फ तबसरा लिखा
बल्कि मेरी शायरी की नोक पलक संवार, उसमें 4 चांद लगाया और मेरे अशार को इस काबिल बनाया कि एक किताब की शक्ल दे सकूं। अपनी किताब, अपनी ये जो है रफ़ीक सरवर, ये अपनी किताब और अपनी तकदीर दोनों पर रश्क करते हैं। इन्होंने अपनी शायरी में बहुत से तजुर्बात किए हैं। ये सोना ऐसी भट्टी में पिघला है कि इसमें हीरों की चमक आ गई है। अशफाक अंजुम साहब के अदबी क़द के न सिर्फ ये मोतरिफ हैं, न सिर्फ ये मोतरिफ हैं, बल्कि एक ज़माना आपका कद्र शनास है कि मेरे रोने पर रोया अब्र, हंसने पर हंसी बिजली। मेरे रोने पर रोया अब्र, हंसने पर हंसी बिजली, फ़ज़ाओं पर असर अंदाज है दीवानगी मेरी। बहरहाल मैं रफ़ीक सरवर साहब को नए लहजे की दस्तक की अशात पर अमीक़ दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने 4 मिसरे इनकी नज़र करने के बाद अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि किताब पढ़ने पे इनकी खुले ये जौहर हैं। किताब पढ़ने पे इनकी खुले ये जौहर हैं। हम असर शोरा में अपने ये काफ़ी बेहतर हैं। हम असर शोरा में अपने ये काफ़ी बेहतर हैं। तमाम रंग मिले इनकी शायरी में रज़ा, तमाम रंग मिले इनकी शायरी में रज़ा। कहीं रफ़ीक हैं मुखलिस, कहीं ये सरवर हैं। खुदा हाफिज़।